नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण शॉर्ट सेशन के अंतर्गत। मैं डॉक्टर कविता नोनिया, आप सभी के एजुकेटर, आप सभी के मेंटोर, आप सभी को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि अगर आप भी आरएएस 2026 की या आने वाले समय में भी अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहली बार पेपर देते ही और मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, कि भाई किसी ने प्री दे दिया है मेंस की तैयारी करें, कोई जो है वो कि भाई मैम पहली बार प्री दे रहे हैं, या मेंस होने के बाद में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो खटक रही हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सब की पहली बार में तैयारी अच्छे से होने पर आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब ये तथ्य जानते आप भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही दिशा और सही दशा दोनों चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इंसान के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो बन जाती हैं कई बार कि चाहते हुए भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन लगातार निरंतरता जो है वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, आज नहीं तो कल दिलाएगी। ठीक है, तो आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो आप जो है वो थोड़ी सी इस परिस्थितियों को अगर झेल जाते हैं तो अवश्य ही जो है वो आपको सफलता मिलती है। तो आइए, ये तो हो गई महत्वपूर्ण मोटिवेशन वाली बात और जिसके कारण आपको थोड़ा सा जोश आ जाए। अब करते हैं हम अपनी तथ्यपरक बात। देखिए, कोई भी परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें करना है वो है सिलेबस को पूरी तरह से अपने सामने, ठीक है, मास्टर कर लेना अपने सामने। चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, दोनों सिलेबस जो है वो आपको, लेटेस्ट सिलेबस जो है वो एक तरह से वैसे तो टिप्स पे ही हो जाने चाहिए, या तो प्रिंट करवा लीजिए या लिख लीजिए, अपने सामने होने चाहिए, दिन रात हमारे सामने जहां हम पढ़ते हैं तो सामने होने चाहिए। हर टॉपिक के पीवाईक्यूज आपको मैप करने हैं। सिलेबस को सिर्फ रैंडमली बाहर से नहीं पढ़ना है, अंदरूनी आपको सिलेबस को जानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैं आपको लिख करके बताती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, डिटेल में कभी हम दूसरे वीडियो के अंतर्गत भी हम महत्वपूर्ण स्वरूप में बात करेंगे, लाइव करेंगे, जहां पर आपके कमेंट्स जो हैं वो लाइव रहेंगे। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो तो यही करना है कि आपको जो है अपना सिलेबस मैप करना है। ठीक है, अपना जो पाठ्यक्रम है उसको एकदम प्रिंट या सामने सेव कर लेना। आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है कोई भी परीक्षा के लिए, मेन तो आरएस के लिए बता रही हूँ। सेकंड, आप देखेंगे कि लिमिटेड सोर्सेस, और दूसरी चीज इसी के साथ में मल्टीपल रिवीजन। हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं भाई, हम मल्टीपल सोर्सेज रखते हैं, है ना। इन मैडम की क्लास भी देख ली, इन सर की क्लास भी देख ली, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया। तो हमें क्या करना है, अपने सोर्सेज तो लिमिटेड रखने हैं और उन लिमिटेड सोर्सेज को हमें रिवाइज बार बार करना है। जबकि अगर आप उल्टा करते हैं तो फिर उल्टा हो जाता है, आप मल्टीपल सोर्सेज रखेंगे और रिवीजन जो है वो क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो नहीं होगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक या दो रिलायबल सोर्स रखने हैं, एक या दो, ठीक है। और नई बुक से ज्यादा होगा पुरानी बुक को बार बार पढ़ें। आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बाद में आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट के बाद में आपने क्या किए, शॉर्ट नोट्स बनाए, पीवाईक्यू किए या टेस्ट पेपर दिए, ठीक है, जो आपको हमारे परीक्षाशाला ऐप पे निशुल्क मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें भाई, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है, जितना अपना तैयारी का मूल्यांकन हो वो कीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी क्या गलतियां हुई हैं कहाँ पर, तो फिर से रिविजन कीजिए और फिर क्या कीजिए, दोबारा टेस्ट दीजिए। ये अगर आपने कर लिया ना तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप सफल नहीं हो सकते, मान ही नहीं सकती बिल्कुल। आपको ये कर लेना है, ये कर लेने से क्या हो जाएगा, आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। आप करके देखिए, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि 6 महीने में आखिर क्या नहीं बदल सकता। तो किसी भी परीक्षा में आपको 6 महीने की तैयारी तो मिलती है, लेकिन देखिएगा ऐसा नहीं है कि प्री के बाद में मेंस के लिए 6 महीने की तैयारी मिलेगी, नहीं मिलेगी।
वो जो टाइम होता है वो सिर्फ रिवीजन जितना ही होता है, उसमें तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्री के साथ साथ ही अपनी मेंस के लिए थोड़ा सा समय जो है वो आपको निश्चित रखना है। इसलिए शुरू से ही कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, रिवीजन, फिर टेस्ट, ये चलना है। ये इस साइकिल में आप तैयारी करो, मान के चलिए सफलता पक्की मिलेगी। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज तो है, पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर्स जो आपके क्वेश्चन है उनको सेंटर बना लो भाई। ठीक है, उसको आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में पीवाईक्यूज तो देने ही देने हैं। डेली टारगेट रखो कि आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसको एक समय दो। ठीक है, जैसे आपने जीके को इतना समय दे दिया, ठीक है, हर 30-35 मिनट डेली बेसिस पे रिवीजन को दे दो। 1 से 2 घंटे आपने एमसीक्यूज आपने रिवीजन के लिए, 1 घंटा आपने डेली करंट अफेयर्स दे दिया, और हर सब्जेक्ट को जैसे 2-2 घंटे अगर आप मान के चलिए 6 से 8 घंटे तैयारी बहुत होती है। मैं नहीं कह रही 24 घंटे पढ़ो। ठीक है, जीके को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आरएस वाले बच्चे सुन लीजिए भाई, वैसे तो कोई से भी बच्चे मत करो, लेकिन जैसे आरएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान का स्पेसिफिक पोर्शन जो आपका आता है, जैसे इतिहास, संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, समसामयिक घटनाएं हो गई, कला और संस्कृति, साहित्य, ये सारी चीजें इग्नोर नहीं करनी है। इनका जो जीके के अगर आप अलग अलग नोट्स बनाने के बजाय एक कंसोलिडेट रिविजन सोर्स अपना बना लीजिए। करंट अफेयर का बना लीजिए। ठीक है, करंट इवेंट हो गए उसके भी आप शॉर्ट नोट्स अपने बना लीजिए ताकि उसकी बार बार रिवाइज की जा सके। करंट इवेंट है आपके, उनके 5-10 एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में आपके वो करंट अफेयर काम आ जाएगा। फिर आप देखें तो मॉक टेस्ट। अब ये देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मॉक टेस्ट जो है वो जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है ना तब शुरू करते हैं। और मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जब तैयारी पूरी हो जाए तब मॉक टेस्ट दो, नहीं, जल्दी शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट जो है वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि हर टेस्ट के बाद में आप क्या सीखेंगे, क्या नहीं आता। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा, जो भी टेस्ट देंगे तो उससे आपको पता चलेगा क्या नहीं आता, क्या आपने जानते हुए भी गलत किया, क्या आपने जानते हुए भी गलत हो गया भाई। ठीक है, क्या चीज जो थी वो जानते हुए भी गलत हो गई। और तीसरा, आपका समय कहाँ खराब हुआ, कौन से प्रश्नों में ज्यादा समय जो है वो आपका लगा, समय कहाँ खराब हुआ। ये 3 चीजें जो आपको हर टेस्ट के बाद में पता चल जाएंगी, और उनकी जितनी जल्दी रिकवरी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होगा। अब मेंस को प्री के कोई भी पेपर में ले लीजिए आप, मेंस को अगर आप प्री के बाद के लिए छोड़ेंगे, मत छोड़ना भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्री वाला क्लियर हो जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक है, मेंस को प्री के बाद के लिए नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपका लक्ष्य है सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है, तब तो क्या ही बोलूं मैं कि प्री क्वालिफाई हो जाए बस, तब तो मैं क्या ही बोलूं आपको। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है बल्कि क्या है, फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है, तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कीजिए। मेंस ओरिएंटेड अर्थात मेंस को टारगेट रखते हुए, जितना हम आगे का सोचेंगे उतना होगा ना। तो मेंस ओरिएंटेड आपको प्रिपरेशन करनी है। हर सप्ताह जो है वो आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं, स्ट्रक्चर हो गया, फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए, राजस्थान स्पेसिफिक आपके पॉइंट्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इन सब पर आपको काम करना है। ठीक है, रिवीजन का फिक्स्ड टाइम रखिए, डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है। रिवीजन जो है आपकी फिक्स्ड टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, हर 7 दिन बाद या 24 मतलब डिपेंड करता है भाई। पहली रिवीजन जो आप देखेंगे वो 1 से 2 दिन में 24 से 48 घंटे पे, सेकंड रिवीजन हर 7 दिन से जो भी आपने पिछला पढ़ लिया, थर्ड रिवीजन आपकी 21 से 30 दिन, 21 से 30 दिन आप देख लेंगे। जो चीजें बार बार भूल रहे हैं उन वीक पॉइंट्स की, वीक टॉपिक्स की आपको लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
रोज अगर आपने स्ट्रेटेजी बदली अपनी, रोज अगर आपने टाइम बदला, स्ट्रेटेजी बदली, नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर देखेंगे, नहीं होगा। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, नहीं होगा। पीवाईक्यूज को इग्नोर करेंगे, नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, नहीं होगा। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये इसमें बहुत बार बच्चे पीछे रह जाते हैं। रिवीजन के लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। तो ये भाई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये 5 ही बताई है मैंने आपको, ज्यादा बताई भी नहीं है। अगर ये 5 आपने अपनी मुट्ठी में कर ली तो सिलेक्शन भी आपकी मुट्ठी में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सबके लिए मेंस ओरिएंटेड तैयारी लेकर के ही हम उपस्थित हो रहे हैं और हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हो रहे हैं, और भी बेहतरीन रूप में आपके सामने आ चुके हैं। और साथ ही साथ क्या है, हर चीज निशुल्क लेकर आए हैं। दैनिक अभ्यास पत्र, जैसे मैंने इसमें बताया ना, ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ मुझे आरएएस जो है वो प्री हो जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं। अब आपका आरएएस तो दिसंबर 6 दिसंबर और आप मेंस जो है वो 1-2 जनवरी। क्या आप कर लेंगे 1 महीने में मेंस की तैयारी? नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने 24 घंटे में से जो भी आप शेड्यूल बनाएं पढ़ाई का, उसमें से 1-2 घंटे निश्चित फिक्स रखें अपने मेंस की तैयारी के लिए कि इस समय पे मुझे आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करनी है। मैं महत्वपूर्ण रणनीति की भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी कि कैसे, कई बार स्टूडेंट्स की ये परेशानी होती है कि मैम शुरू कहाँ से करें, हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, शुरू हो जाएगा फिर तो मैं संभाल लूं, तो शुरुआत करनी कैसे हमें करनी है, तो उन सब के लिए मैं अलग से आपके समक्ष उपस्थित होंगी। आप सबको सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखना है। सेकंड आपको पीवाईक्यू, थर्ड आपको लिमिटेड सोर्सेज, रिवीजन, टेस्ट, मेन आंसर राइटिंग और सिलेक्शन ओरिएंटेड अपनी तैयारी रखनी है। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड यानी कि सफलता को केंद्र में रखते हुए ही आपकी तैयारी परीक्षाशाला ऐप पर होती है। परीक्षाशाला ऐप पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट अवेलेबल हैं। आप एक बार विजिट कीजिए, देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम कुछ गलत कह रही थी क्या। बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। आप इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली कक्षा के अंतर्गत और महत्वपूर्ण सेशंस लेकर के मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होती रहूंगी। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। आप सभी के लिए सपोर्ट नंबर और व्हाट्सएप चैनल का नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसे ज़रूर जो है वो क्या कीजिए भाई, ज्वाइन कीजिए और हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।